A block of mass 4 kg kept on a ground. The coefficient of friction between the block and the ground is 0.8 दिया हुआ है. The external force of magnitude 30 Newton is applied parallel to the ground. The resultant force exerted by the ground on the block. ये net contact force की बात कर रहा है. ये ब्लॉक है. इस ब्लॉक पे यहाँ पे हमने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है. इसका मास दिया है हमारे पास 4 kg. तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स जो आएगा वो mg हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा. नॉर्मल यहाँ पे आएगा और नॉर्मल यहाँ पे आएगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा. ये फ्रिक्शन होगा जाके. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना होगा? n इक्वल टू 40 न्यूटन हो जाएगा. ये 40 न्यूटन है. एफएस की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होगा. म्यू दिया है हमारे पास 0.8 इंटू ये 40 दिया हुआ है. तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? ये 32 आ जाएगा. तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स लेस देन सॉरी एफ एस मैक्स है. एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्स मैक्स से कम है, इसलिए फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी एफ एस जो होगा एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा. दैट इज 30 न्यूटन. ये वाला फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगा. तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? नेट कांटेक्ट फोर्स जो आएगा एफ नेट, ये जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, ये होगा तुम्हारे पास एन स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. 40 स्क्वायर प्लस 30 square, it will become 50 Newton. That will be the final answer.